प्रिय मित्रों, श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों का संबंध प्रकृति से होता है। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितृ हमारे घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। किन किन रूपों में पितर हमारे द्वार पर आ सकते हैं, इस बारे में पहले जानते हैं। उसके बाद हम सुनेंगे पितृपक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। पितृपक्ष के दिनों में पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण के अलावा पितरों की कथा का श्रवण करके अगर उसका पुण्य पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो उससे भी पितृगण तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए और ज्योतिष के अनुसार पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर साल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के काल को, जिसे पितृपक्ष काल कहा जाता है, पितृपक्ष के समय अगर घर में कोई मेहमान, गरीब या असहाय व्यक्ति आए तो उनका कभी अनादर न करें, उन्हें खाली हाथ न जाने दें, बल्कि उनके भोजन की व्यवस्था अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर यह रास्ते पर दिख जाए तो इन्हें मारकर भगाना नहीं चाहिए, बल्कि इनको कुछ न कुछ खाने को ज़रूर देना चाहिए। पितृपक्ष में घर पर आए हुए कोए को कभी नहीं भगाएं, बल्कि कोए को भी भोजन दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में 15 दिनों तक कोए के द्वारा ही पितृ अन्न ग्रहण करते हैं। इससे यह न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, अब सुनिए श्राद्ध पक्ष में हर दिन सुने जाने वाली कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन जोगों की पत्नी को धन का घमंड था और उधर भोगे की पत्नी बिल्कुल सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसके पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा, लेकिन उसकी पत्नी को यह पता था कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। जोगी की पत्नी को घमंड तो था ही, साथ ही उसे अपने मैके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का भी यह बिल्कुल सही अवसर लगा। आखिरकार वह अपने पति से बोली कि अगर आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं कि तुम श्राद्ध मत करो, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूँगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर तो उसने जोगे को अपने मैके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम समाप्त करके अपने घर पर आ गई, क्योंकि उसे भी तो अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे जाने से नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दिनों में दोपहर के समय ही पितरों के निर्मित श्राद्ध तर्पण का काम करना शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले तो उनसे पहले ही भोजन करने पर जुटे हुए हैं। आखिरकार फिर वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने अग्नियारी की राख चाटी और भूखे ही
नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में नदी के किनारे सभी पितृ एकत्र हुए और अपनेपन यहाँ के परिजनों के श्राद्धों की तारीफ़ें करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो उन्हें भूखा नहीं जाना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और फिर वे खुशी से चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो चली थी और अब तक भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब बच्चों को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी रखी है, जाओ और उसे खोल लो, जो कुछ भी मिले बांटकर खा लेना। बच्चे आंगन में गए तो देखा कि वहाँ तो हौदी मोहरों से भरी पड़ी थी। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बात माँ को बताई। माँ को विश्वास नहीं हुआ। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गई और इस तरह पितरों की कृपा से वह भोगे गरीब भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ और फिर अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया, जिससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। यह थी श्राद्ध पक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली जोगी और भोगी की कथा। अगर मित्रों आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आपसे विनम्रपूर्वक अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।